जय मसीह की। आप सबको जितने यहाँ पे बैठे हैं भाई बहन बच्चे, जय मसीह की। और जितने लाइव में हमें देखेंगे, अपलोड वीडियो को देखेंगे, जो इस वक्त जुड़ जाएंगे वो भी देखेंगे, उन सभी प्रियो भाई जनों को मेरे तरफ से प्यार भरा जय मसीह की। और गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और जैसे आप लोग हमेशा प्यार देते हैं इस पेज से, सो मैं चाहती हूँ कि और अपने प्यार को इसी तरह बरकरार रखें। इस पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब भी करें। हमारा यूट्यूब भी चैनल खुल चुका है और वो मैं शेयर करूँगी, अपने इसी पेज में कर दूँगी। अब वैसे मैंने किया नहीं हूँ, अब मैं कर दूँगी। सो हमारा यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, ताकि उसमें भी मैं लाइव आ चुकी हूँ। हालेलुया। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और हमेशा की तरह एक ही बात कहेंगे, इस पेज को आप फॉलो करें, लाइक करें और इसको शेयर भी करें, क्योंकि वचन आपको सीखने के लिए इस पेज के द्वारा मिलेंगे खरी शिक्षा, खरी सच्चाई का शिक्षा मिलेगा। क्योंकि हम सब अपने प्रभु की बच्चों को, कलीसिया को, जो परमेश्वर ने मुझे तोड़ा दिया है, वो तोड़ा को लेकर के हम अपने फिजिकल चर्च चलाते हैं, दूर से दूर भी करते हैं और विजिट भी करने में दूर दूर तक जाती हूँ। सो मैं परमेश्वर की कार्य के लिए अपने आप को समर्पण की है। सो प्रियो, आपका प्रेम और आपका जो मिलता है तो मैं उत्साहित होती हूँ। तो और भी वचन बड़े अच्छे अच्छे लेकर के आती हूँ। वचन तो वैसे हमेशा मैं कहूँगी अच्छे, यह कहने का मतलब मैं अच्छी तरीके से सच्चाई सटीक बोलने के लिए आती हूँ, मिलावट का प्रचार नहीं। अच्छे मतलब ये बातें हैं, क्योंकि आपको खाली आपको मन खुश करने वाला वचन आपको मिलेंगे जहाँ भी मिलेंगे। तो मैं अपने आप को परमेश्वर से समर्पण कर दिया कि प्रभु, मैं जब तक जीवित रहूं, सच्चाई का प्रचार और लोगों तक मेरा अवेयर करना आप लोगों के बीच में है कि जो वचन हमें मिला है बाइबल के द्वारा, जितने बाइबल, पूरी बाइबल 66 किताब, सो मैं ये बातें मैं लोगों के बीच में, परमेश्वर की कलीसिया के बीच में खुलासा करके बताना चाहती हूँ। क्योंकि आज कलीसिया गुमराह के जीवन में जी रहे हैं। भले यीशु मसीह को पुकार रहे हैं, यीशु मसीह के झुंड बन चुके हैं, यीशु मसीह के भेड़ बन चुके हैं, लेकिन क्या वो भेड़ बकरी वाला भेड़ है या फिर बकरी वाला है, या प्योर भेड़ है जो यीशु मसीह ने अपने भेड़ों को चुना है। सो ये पेज से आपको प्रियो मेरे मिलेगा। सो अपना प्रेम उत्साहित मुझे कीजिए, क्योंकि मुझे आनंदित मिलता है जब आप इस पेज को आप देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट देते हो, तो मुझे हौसला बढ़ता है कि इसमें जो वचन दे रही है वो हमें मतलब कि बहुत प्रोत्साहित देते हैं, कि खुश होते हैं। तो मैं आनंदित होती हूँ कि चलो प्रभु, तेरा काम सही जा रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। सो मैं आत्मा से पसंद करने वाले लोग पसंद परमेश्वर ही करते हैं। सो प्रिया, आगे मैं अब समय ना बिताते हुए वचन में जाएंगे। तो आज का जो वचन है यूहन्ना के इंजील में पढ़ेंगे 6 अध्याय में, और आपके बीच में लाए हैं, सीखेंगे। तो आज का टॉपिक भी होगा, आज का टॉपिक होगा कि यीशु मसीह जीवन की रोटी है ना। आज का टॉपिक होगा जीवन की रोटी कौन है। हम सब जानते हैं कि जीवन का रोटी यीशु मसीह है, जीवन का दरिया यीशु मसीह है, जीवन का पानी यीशु मसीह है, जीवन का सांस सरोता यीशु मसीह है। तो टॉपिक भी ये है कि जीवन की रोटी कौन है। अब हम सब अपने आप में आज ये सीखेंगे, आज वचन से जानेंगे, बहुत सी बातें गहराई में जानेंगे कि आप जीवन किसको बनाए हैं। यीशु जीवन की रोटी है, परमेश्वर खुदावंद पिता यीशु मसीह ही जीवन का रोटी है। ये क्लियर है, लेकिन ये नहीं क्लियर है कि कलीसिया जीवन की रोटी को लेकर के चलते हैं या नहीं। ये क्लियर करेंगे, ये क्लियर आपको करेंगे। क्या आप यीशु मसीह के पीछे, यीशु मसीह में जीवन को समर्पण किया है, या फिर कौन सी रोटी को लेकर के आप समझते हैं कि यीशु के ही पास है। यीशु मसीह तो अपना जीवन दिया है। वह यीशु मसीह ने ये कहा कि मुझे जानो, मुझे मानो, मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि वो
जो रोटी के पीछे तुम चलते हो वो रोटी खत्म हो जाएगा, लेकिन जो रोटी मैं दूंगा असल में वो मैं हूँ। जो मुझ में होकर मुझे खाएगा, मुझे पिएगा, वही जीवन का, उसी के जीवन में क्या होगा, उसी के लिए मैं जीवन का स्रोता बन जाऊंगा, वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। हालेलुया। तो आज के टॉपिक में प्रियो में यही बताना चाहेंगे कि जीवन की रोटी आपका कौन है। आज ये आपसे मिलाएंगे, खुद को चेक करिएगा, हम भी खुद को चेक करेंगे कि हमारा विश्वास, हमारा जीवन का रोटी कौन सी है। ठीक है, टॉपिक क्या है, जीवन की रोटी कौन सा है आपका। रोटी तो रोटी ही है, लेकिन अब इसमें क्या क्या बातें हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, वो वचन से बातें करेंगे। सो आगे बढ़ेंगे। सो प्रिय, आइए हम वचन के द्वारा चलेंगे। हालेलुया। तो उससे पहले कि मैं वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे महान सामर्थ्य जिंदा खुदा बाप पिता, मैं आपका शुक्रगुजारी तारीफ करते हैं एक बार फिर से प्रभु संडे चर्च प्रभु जी आपके बीच में, आपके चरणों में उपस्थित हैं। ये छोटे झुंड जो आपने हमें दिए पिता, यहाँ सब सम्मिलित है पिता, तेरे चरणों में उपस्थित है आपके वचन कलाम को सुनने के लिए। और जितने फेसबुक के माध्यम रिकॉर्डिंग वीडियो प्रभु जी उनके तक पहुँचेंगे, बाद में वो लोग सुनेंगे, देखेंगे पिता, उनके जीवन को बड़ी आशीष और आनंदित और प्रभु जी बड़े प्रेमता के साथ उनको भरना, उनके खाली झोली को भरना पिता, आत्मिकता के जीवन को आप उसको तैयार करना, क्योंकि वचन से हमें प्रभु जी परिपुक्त करते हैं। जीने का मकसद है पिता आप ही है पिता, क्योंकि मेरे खुदावन पिता हम जानते हैं पिता तेरे बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। प्रभु जीवन का नैया, उस आत्मा का नैया पार आप ही करा सकते हैं। आपके नाम के द्वारा इस पृथ्वी में कोई ना था, ना है, ना होगा। प्रभु हम आपको अपने जीवन में श्रेष्ठ श्रेष्ठ सबसे ऊंचा रखते हैं पिता, आप सर्वश्रेष्ठ है और ये सब कलीसिया आपको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं पिता। सभी भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और सुनने वाले को आप आशीष देना। जितने मेरे प्रभु जी ऑनलाइन प्रभु जी सुनेंगे, देखेंगे, उन सभी भाई बहन बड़ों छोटों को प्रभु बड़ी आशीष देना। प्रभु मेरी दुआ आपके चरणों में, उनके जीवन को शांति में बदल देना, खुशहाल में बदल देना। हाँ मेरे खुदा, वचन ज्ञान से बुद्धि दे देना ताकि और बढ़े पिता परमेश्वर, तेरे गहराई की बेटों को बातों को जाने। सारी महिमा आरत जलाल आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम में मांगते सुने दया से कबूल करो। आमीन आमीन आमीन। जोरदार तालियां कलीसिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। सो प्रियो, आज के वचन में हम जाएंगे। सो मैंने पहले मूवमेंट आपको बता ही दिए कि आज का क्या है। आज का टॉपिक है जीवन की रोटी कौन है। आज मैं बताएंगे आज कलीसिया किधर जा रही है, आज कलीसिया रोटी किसको मान रही है। तो आज ये बताएंगे असल में जीवन की रोटी यीशु मसीह है। तो क्या हम यीशु मसीह के पीछे हैं या फिर यीशु मसीह के काम को देखकर उनके पीछे हैं। हालेलुया हालेलुया। सो आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील 6 अध्याय का 22 से लेकर के 24 तक पढ़ दीजिए, फिर आगे को पढ़ेंगे। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी यह देखा कि यहाँ एक को छोड़ और कोई नाव न थी और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। तब अन्य नावें तिबिरियास से उस जगह के निकट आई जहाँ उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है और न उसके चेले, तो वे भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुँचे। हाँ, क्या सुना प्रियो। अब यहाँ पर अब मैंने आपको बताना चाहूंगी, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने लगे। किसको ढूंढने लगे? यीशु मसीह को। हाँ, ऐसे ढूंढना, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने लगे। क्यों ढूंढने लगे? यहाँ पे लिखा है जब वो पहले क्या खाए थे, रोटी और मछली। 5 रोटी से बड़ी मरेकल हुआ, वहाँ पे बड़ी महिमा परमेश्वर ने की खुदावन पिता का। 5000 से बहुत लोग थे। चलो उस टॉपिक में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मेंशन है तो उस मेंशन को आपको क्लियर करेंगे ना। 5000 लोगों को रोटी खाए थे और वो जब वहाँ पे खाए थे उस भीड़ ने फिर उसके पीछे आया।
किसके पीछे? यीशु मसीह के। ओके, थैंक यू। ऐसे बोलते रहना। यीशु मसीह के पीछे आया और जब वहाँ उसी जगह पे ठीक पहुंचा तो वहाँ पे क्या हुआ? यीशु मसीह नहीं था। उस नदी किनारे, पानी किनारे, जो भी झील के किनारे बोल लो, उसको नजर नहीं आया। ना चेले नजर आए, ना यीशु मसीह नजर आए, पर वहाँ पे एक नाव को खाली छोड़ कुछ न नजर आया। तो उसके अंदर में क्या आया? उतावली, छटपटाहट। अरे प्रभु यीशु मसीह कहाँ चला गया? अरे अभी फिर पहले उस दिन तो बड़ा खूब खाया, 5,000 मछली बड़े पेट के खाया, ऊपर से मंडा, ऊपर से रोटी गिरा, मैंने खाया, अब वही रोटी। अब समझना, वहाँ पे दो चीज नजर आएंगे आपको, इसमें क्लियर करेंगे। वहाँ पे यीशु मसीह, रोटी किसने खिलाया? यीशु मसीह ने। हाँ, ऐसे रोटी खिलाया यीशु मसीह ने। कैसे खिलाया? एक बड़ा अनोखा, बड़ी एक मिरेकल हुआ, बड़ी विचित्र, बड़ी अनोखा, अचंभित वाली बात कर दिया कि 5 रोटी में बड़ी बहुत सी टोकरियां बहुत उतरी ऊपर से। उसने कहा भाई यीशु मसीह के पीछे चलो, पेट भरता रहेगा और घर में खुशियां मिलती रहेगी और हमें कुछ नहीं चाहिए, यीशु के पीछे चलना है। मेरा आज टॉपिक क्या है? जीवन की रोटी। तो यहाँ पे कौन सा रोटी आने आया? उस शारीरिक रोटी के पीछे, यीशु मसीह के पीछे चला। ध्यान देना, मैं ब्रिकी पे जाती हूँ तभी मैं बोल रही हूँ, आगे बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है? जब उसने वीर ने देखा तो वहां पे नहीं देखा तो तिब्रियास से जगह के निकट आई जहां उन्होंने कहाँ रोटी खाया था? तिब्रियास में, ये जगह का नाम है। फिर वहां क्या कहता है? धन्यवाद की रोटी खाई थी। कौन सी रोटी खाई थी? धन्यवाद की रोटी। हाँ, ये भी बोल रहा है परमेश्वर ने प्रार्थना की ना, आकाश में से, स्वर्ग से हमें रोटी उतरी। समझना है सब, जितने मेरे सुनेंगे वीडियो प्रियो, आप लोग भी सुनिए, सीखिएगा। तो अब आगे फिर क्या कहा 24 पद में? इसलिए जब वीर ने देखा यहाँ नाम यीशु है और ना उसके चेले। सच है ना? फिर वो क्या किया? नाव पे चढ़ा, उसका पीछा किया। आज मैं ये बताने, आज भीड़ है चर्चों में लाखों की। कनेक्ट करती हूँ, इसलिए बुद्धि इस्तेमाल करो। पर इसी वचन में एक्सप्लेन जब मैं करेंगे ना, आपको दिखेगा। पढ़ो मत, पढ़ने के लिए, वचन पढ़ने के लिए मैं कहता गैर मसीह को बोल दो, वचन प्रचार कर देगा। प्रचार तो कोई भी कर सकता है, प्रचार से परमेश्वर खुश नहीं होएगा मेरे प्रियो। मैं भी खुद अपने में लाती हूँ। खुश तब होगा जब आप उस वचन को अपने जीवन में लागू करके यीशु का कहना मानोगे। समझ में आ रहा है? खोल रहा है बत्ती? खोल रहा है बत्ती? यीशु का पढ़ना तो सबको बात आती है। एक जगह क्या कहते हैं? दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, लेकिन इनाम एक कोई मिलता है। क्यों इनाम एक पाते हैं? क्योंकि उसने मेहनत करके उन सारी बातों को, जो एक कानून का, एक जो गवर्नमेंट का एक जो टारगेट रहता है कि तू इतना मिनट में इतना दौड़ना है, इतना सेकंड में इतना पार करना है, इतना वो करना है, तब तुझे इनाम मिलेगा। राइट? उनका भी एक अनुशासन और एक क्रिएट किया हुआ रहता है, एक शर्तें होती है। वो शर्त को वो जीत जाता है। यहाँ पे यीशु मसीह शर्तें नहीं क्या, यीशु मसीह तो सीधा कहता है, वो रोटी मैं हूँ जो मुझ में हो करके चलेगा वही आनंद। तो आज का टॉपिक क्या है? जीवन की रोटी कौन है? वो रोटी मिरेकल वाला, चमत्कार वाला, घुटने टेक हुआ चलने लगा, यीशु ठीक करता, इसमें कोई शक नहीं। मेरा वचन से खुलासा करने का मकसद एक ही है प्रियो, मेरे जितना जनता भाई देखेंगे सुनेंगे कि मिरेकल तो आपके जीवन में खुद ही हो जाएगा, लेकिन उसको अपने जीवन में बड़ा उच्च स्थान रखो कि यीशु नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। मिरेकल के पीछे मत भागो, यीशु मसीह के पीछे भागो। समझ आ रहा है? Yes. समझ आ रहा है? तो यहाँ क्या कहता है? उसने क्या कहा कि देखा कि यहाँ यीशु नहीं है, और यीशु फिर उनके चेले नावों पर चढ़कर
यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचा। आपके प्रभु को, परमेश्वर यीशु मसीह को ढूंढते हुए आज देखो तो चमत्कार कहाँ हो रहा है। मैं कहता हूँ दूसरा स्टेट का, उसका स्टेट का, उसी चर्च में पहुंचेगा। अरे मूर्ख, तुम्हारे पास में है, यीशु का नाम तुम जहां ले लो वही तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो जाएगा। हालेलुया। हाँ, दबा के असल में ये कहना चाहता है, तो कहना चाहता है आपको जीवन की रोटी से मिलाना चाहते हैं, पेट की रोटी से नहीं, बॉडी की रोटी से नहीं, बॉडी के सुख विलास से नहीं। आज आपको इसी वचन से क्लियर करेंगे और आपका यीशु डांट लगाता है। आइए पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 25 से लेकर के 27 तक पढ़ देना। यस। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हाँ? हे रबी, तू यहाँ कब आया? हाँ। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। हाँ, क्या कहता है? और एक 27 को भी पढ़ दो पहले। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हाँ, अब इसको दोबारा पढ़ेंगे बाद में। यहाँ पे क्या कहता है? तुम, वहां पे चेला पूछता है, प्रभु तू यहाँ पे कब आ गया? मैं तो तुझे ढूंढता ढूंढता परेशान हो गया। अब देखो बदले में उसको जवाब क्या मिलता है। वो जानता है, वो सृष्टि का, ब्रह्मांड का मालिक है। तुम्हारा एंड क्या होगा वो सबका जानता है, पूरी पृथ्वी के लोगों का। याद रखना, ये धोखे में नहीं रही हो। मैं भी जानती हूँ प्रभु मुझे जानता है और मेरा एंड क्या होगा वो जानता है। तो वो जानता है तो मैं भी ये जानता हूँ, यदि मैं इसमें ना चली तो मुझे भी टिंग टिंग में पहुंचा देगा। कहाँ पहुंचा देगा? टिंग टिंग में, वहां ऊपर ऊपर चढ़ के। तो जहाँ मैं भी जानती हूँ, इवन सारे बाइबल वाले जानते हैं कि इसमें नहीं चलेंगे तो कहाँ चलेंगे? चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं नर्क में। तो हमें क्या करना है? बुद्धि को खोलना है। हालेलुया। तो जागो कलीसिया, जागो। आपको अवेयर कर दे रही हूँ, मैं खुलासा कर देती हूँ कि यहाँ पे यीशु आपका क्या कहना चाहता है। उसने पूछा तुम कब आ गए, तब उसको जवाब क्या देता है? यीशु ने उत्तर क्या दिया? मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। सच सच डबल बोले ना तो खुलासा स्टेटमेंट है, सच सच। और उसको ध्यान चौकस करना। तू मुझे ढूंढा नहीं है, तू इसलिए नहीं तू मेरे पीछे आया है कि तूने आश्चर्य कर्म देखा। उसने ये रोटी से पहले बहुत आश्चर्य कर्म दिखाया है परमेश्वर ने, पर वहां पे उसकी ये खुली नहीं ढक्कन कि भाई मैं तो स्वर्ग के पिता, ये तो ब्रह्मांड के मालिक मेरे संग है, मेरे उसके संग तो मुझे तो फ्लैट हो जाना चाहिए था, उसके चरणों में रह जाना चाहिए था कि जो तू कहेगा मैं वही करूंगा। मेरी जिंदगी तो सच में कुछ भी नहीं है तेरे आगे प्रभु। पर नहीं, उसने अपने पेट को देखा। यहाँ पे अयास अपना जिंदगी शौक मौज बिना काम किए हुए मुझे रोटी मिलती है, पेट भर जाता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज मसीह में कलीसिया भी तो ऐसे ही है ना, पास्टर प्रार्थना कर देंगे और हमारी बीमारी ठीक हो जाएंगी, हमारी दर्दें खत्म हो जाएंगी, हमारे कलेशे मिट जाएंगे। यही होता है ना। खुद को आत्मा को नहीं जगाएगा, खुद को कष्ट नहीं देगा, खुद को परमेश्वर के आगे नहीं बैठेगा, क्योंकि उनके तो रोटी पकाने से, बच्चों को ठूसने से फुर्सत नहीं मिलता है, कपड़े धोने से फुर्सत नहीं मिलता है, और क्या क्या सपोर्ट करो औरतों की, बंदों की भी बाद में बता देंगे हैं। और उसके रिश्तेदार आते हैं, चाय पानी लगा रहता है। वचन कब पढ़ते हो? क्या करें, मरना है तभी तो खाना है, यानी करेंगे नहीं तो प्रभु का टाइम कहाँ मिलता है। सारी उम्र तो मेरा इसी में चले जाती है, थोड़ा सा मिलाती हूँ तो वो कोई आटा पकता है। अच्छा, अपना माइंड सेटअप नहीं किया, क्योंकि उसको, उस कलीसिया को, पास्टर है ना चमत्कारी बाबा, हो जाना ठीक। लेकिन यीशु क्या करता है, ये एक्सप्लेन इसलिए मैं की हूँ कि आज के कलीसिया रोटी के पीछे जाते हैं, यीशु मसीह के पीछे भी जाते हैं। कौन? आज का टॉपिक क्या है? जीवन की रोटी।
किसको आप मानते हैं, तो उससे से आपको बताने के लिए है जीवन की रोटी। यहाँ पे जीवन का रोटी है यीशु मसीह, लेकिन जीवन की रोटी यहाँ पे ला दिया पेट पूजा। अब यीशु मसीह क्या कहा, कहता है कि उसने उत्तर दिया, कहता है तुमसे मैं सच कहता हूँ कि तुम इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य देखा, यानी तुझे इस बातों का विश्वास नहीं है। क्या नहीं है कि ये आश्चर्य काम ऊपर से हो रहा है मेरे द्वारा, तो तेरी ये बुद्धि बंद हो गई। क्या हो गई? बंद हो गई। तुझे ये बुद्धि खुला हुआ है, किसने रोटी खिलाया एक बोल से, एक प्रार्थना से, और हम सब खा लिए बिना आराम बिना काम किए हुए। हमें यहाँ पे मिलता है, हम आते हैं हमें मिलता है। इसलिए कहता चलो हम प्रभु के पीछे चले गए और उनकी कथावाचक भी सुनेंगे, आनंद भी आता है। बैठे रहते हैं और वो बोलते हैं और हम सुनते हैं, है ना। फिर घर में जाके खाया वो तो होता ही है, सो जाते हैं। आज यही तो कलीसिया है, चर्च जाते हैं, लेक्चर सुन लिए और बस वहाँ कान खुजली मिटा लिए और उठा पटक सब कुछ देख लिए, उसका प्रचार, उसका मराइकर, उसका छुटकारा, और हम आकर के छोड़ में, क्योंकि ये खुजली और पेट को मिटाने जाते हैं, क्योंकि रेडीमेड हमको प्रचार मिले जाता है। अब सुन तो लिए, बाइबल काहे को पढ़ना, हमको दूसरों को काहे को सुनाना, हमको काम नहीं करना है क्या? चर्च जाते हैं इतने तो कभी भीड़, मैं भीड़ की बात कर रही हूँ, पर परमेश्वर को भीड़ पसंद नहीं है। कौन पसंद है? भीड़। गुड, मैं नहीं बोल रही, मैं तो एक्सप्लेन कर दे रही हूँ वचन के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या कहा, परंतु यहाँ पे कहता है कि तुम इसलिए कि रोटियां खाकर तृप्त हुए। क्या खाकर? रोटियां खाकर। गजब गजब सी रोटी मिली है वहां पर, गजब बोले तो अचंभित करने वाली बातें उसके आंखों में हुई। तो हमें कहाँ, तो आज यही तो है, लेकिन खोज नहीं करना है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, क्यों आया, क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। पर यहाँ पे एक वचन को 27 में क्या कहता है, नाशवान, फिर से पढ़ दो, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, हाँ? परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। रुक जाओ, क्या कहा? अब यहाँ पर उसको डांट लगा रहा है, यानी वचन के द्वारा उसको सिखा रहा है कि तू ऐसे नहीं देखा। इसलिए मैं तुझे बताता हूँ कि जो वहाँ रोटी तूने खाया ना 5000 का भीड़, अब ये भी मैं क्लियर कर दूँ, वो भीड़ में वहाँ पे रोटी की बातें है, वहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन आशीष और जीवन तो यीशु के पास ही मिलेगा, पास्टर के पास नहीं मिलेगा। आज भीड़ कहाँ लगती है? आज कहता है मेरा भीड़ और भर जाए, लेकिन भीड़ को यह जवाब दे रहा है कि तुम, आगे बताऊंगी किसके पीछे जाना, इसको भी कनेक्ट मैं कर दूंगी। तो यहाँ पे सोचते हैं ना, मैं ही वचन का रखवाला हूँ, वही वचन हूँ, वचन का रखवाला यीशु मसीह है, हमारा यीशु मसीह है। जो यीशु मसीह को ग्रहण करेगा ना, जो उनको खाएगा ना, जो उनको पिएगा ना, उसका जीवन का नैया कभी डूब नहीं सकती। जो पास्टर को पहन के रखेगा ना, जो उस पास्टर का नहीं सुनेंगे, हमें मना किया है, ये पास्टर का सुनेंगे, हमारा पास्टर वाला किसी को मत सुनो, हम नहीं सुनेंगे। ऐसे पास्टरों से भी बचो जो ऐसा दलीला करता है, आप यीशु मसीह की सुनो। बोला हालेलुया। कैसे? आइए, हाँ, अच्छे अगुए, सत्य पर अगुए के साथ आप बने रहो, पर उसका नौकरी मत करो। नौकरी करनी है तो बोल दो यीशु मसीह की करो। हाँ, अगर आपको दुनिया के बीच में प्रेजेंट करना हो, प्रमोट करना हो, प्रेजेंट करना हो, तो इसका करना खुलासा, मनुष्य का मत करना। जिस दिन तो मनुष्य का कर गया, हो गया, फिर गई भैंस पानी में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या कहा, नाशवान वस्तुओं के पीछे परिश्रम वस्तुएं, आगे पढ़ दो, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो। इसका मेहनत मत करो। कहाँ मेहनत करते हैं? ये चर्च, यही पास्टर फेमस है, यहीं पे हमको सुनना है, और हमें इसको वचन को नहीं पढ़ना है, इसको बंद करके रखना है। बाइबल है ना, इतने लिए काफी है। ये चालू हो गया? चल गया। ओके।
हालेलुया, हालेलुया। समझ आ गया? मत्ती को पढ़ेंगे नहीं, मत्ती 6:33 में क्या कहता है, याद दिलाता है। यहाँ पे उसका वर्जन है, उसका कॉन्सेप्ट है, उसके वचन के लिए मिलने के लिए क्या कहता है। तुम यहाँ पे क्या बोला, किसके पीछे आया था? यीशु मसीह के पीछे आया। किस लिए आया? भोजन के लिए। यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ आया, किस चीज के लिए आया? भोजन के लिए आया। आत्मा के लिए नहीं आया, आत्मिक बातों के लिए नहीं आया, भोजन। तभी वहां पे ठोक दिया नहीं, यहाँ पे 27 पद में, यूहन्ना 6:27 में कि नाशवान वस्तु के परिश्रम ना करो, भोजन के लिए ना करो। यानी कि जो करते हैं आज, इसको आत्मिक में लेकर कर समझना होगा। यूं ये कहता है, तूने जो वो सब कुछ देखा, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? तूने ये तो देख लेना था ना कि मैं जो बातें तुम्हें यहाँ पे सिखाने आई हूँ, वो तो तू ले नहीं रहा है। इतनी बातें मेरे जीवन से चमत्कार हो रहा है, वो तो तू जान नहीं पा रहा है कि आखिर मैं हूँ कौन, विश्वास नहीं आ रहा है। लेकिन तू रोटी को देख करके आश्चर्य में जरूर हो गया, आश्चर्य होकर के तू उसके पीछे पड़ गया। इसका मतलब है सर आज वही कलीसिया में तो हो रहा है, चमत्कार के पीछे भी हो रहा है। और यहाँ पे देखो तो मुश्किल से हम 10 कितने आएंगे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मेरा बेटा, 13 वो चौथा, 13 लोग अभी मौजूद हैं, जिसमें 13 में 2 नाबालिग बच्चों, जिसको बोलता है बिल्कुल नाबालिग, 3 साल का 6 साल का। हम बहुत खुश हैं क्योंकि परमेश्वर 2 में 3 में हजारों में प्रसन्न होता है, लेकिन आत्मिक प्रभु में चलने वाले लोग, प्रभु को महिमा देने वाले लोग, प्रभु का प्रचार करने वाले, झूठी प्रचार नहीं, अपने सौंग शौहरत रुतबा करने के लिए, नाम ठाट करने के लिए, हमारा दुनिया में नाम हो, उसके लिए परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। प्रभु का नाम प्रचार करने के लिए उसमें मर मिटने वाले ऐसे पास्टर को परमेश्वर प्रसन्न करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है? नाशवान भोजन के लिए परिश्रम नहीं करना। 6:33 में कहता है तुम मेरे पिता की राज्य की खोज करो, मैं फिर वो सारी वस्तुएं जो तुम चाहते तुम्हें मिलेंगी। हाँ, असल में ये बोलना चाहता था कि मैं हूँ तेरे जीवन का रोटी। आगे बढ़ते हैं जल्दी। यस। पर इसमें एक वचन है 6:51 पद, इसी में है, आगे में पढ़ दो। यहाँ पे कहने क्या चाहता है? हाँ 6 जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी, हाँ, मैं हूँ। हाँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। यह कहना चाहता है। क्या कहता है? मैं फिर से मैं पढ़ती हूँ। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती है मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, जगत के जीवन के लिए, जगत को, पूरी जगत में जो दूंगा, वो कहता है कि दूंगा, हालेलुया, वो मेरा मांस है। वह मेरा मांस है। वो कहता है तुम मेरे पीछे मेरी बातों को ग्रहण कर, जो मैंने दिखाया ना उसके पीछे मत आओ, मेरे पीछे आओ। इस वचन से मैंने कनेक्ट कर दिया। आगे फिर पढ़ते हैं, 60 को भी पढ़ते थे, 60 हाँ 60 उसके चेलों में से हाँ, बहुतों ने ये सुनकर हाँ, कहा, हाँ, यह कठोर बात है, हाँ, इसे कौन सुन सकता है। हाँ, जब ये बातें हुई तो सबके अंदर में बड़ा धूम मच गया। कैसा टेंशन वाली धूम, बड़ी विचित्र बात है और कठोर है। ये तो सहने योग नहीं है। ये अपने आप को समझता क्या है? ये अपने आप को क्या समझता है? ये क्या ये हमारा खुदा है? अब सुनना, आगे भी अभी 27 पद को पढ़ाऊँ 6 का। मैं इसमें थोड़ा सा जो वचन का 27 तक का था उसका मैं दिया। जब वो बोला जी जीवन की रोटी मैं हूँ, उसको चेलों को क्या हो गया? टेंशन हो गया। ये तो बड़ी कठोर बात है, ये सहने योग नहीं है। वहां से फिरने लगा, सब फिरने लगा, सब। वो 5000 भी। आइए आगे बढ़ते हैं 28 में पढ़ो। उन्होंने उससे कहा, हाँ, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हाँ, हम क्या करें? हाँ,
जब ये बातें सुनी तब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रभु या स्वामी कुछ भी तो कहते होंगे। उसने जब ये बातें सुना तो परमेश्वर की कार्य करने के लिए, तो अब तू ही बता मैं क्या करूं। अब पूछता है, उसके बाद सुना क्या करूं, तो यीशु ने क्या उत्तर दिया। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ। परमेश्वर का कार्य यह है कि हाँ। तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। किस पे? जिसने उसको भेजा है उस पर विश्वास सुना, करो। कहता है कि मैं क्या करूं। कौन पूछ रहा है? भीड़ बोलो, चेले बोलो, सब वहाँ पे है, भीड़ भी है, चेले भी है, सवाल करता है। तो ये बातें तो तूने कह दिया कि जीवी रोटी तू है और तेरे खाऊं वो असल में मांस है, तेरा मांस खाऊं, तो इसका मतलब फिर ऐसे करने के लिए मैं क्या करूं, परमेश्वर के राज में करने क्या करूं। तो बताया उनको, चुप करो। हाँ, तो यहाँ पे क्या यीशु ने क्या उत्तर दिया, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया। कहता है, उत्तर दिया परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस भीड़ को बोल रहा है, चेलों को बोल रहा है, तुम क्या करो, उस पर जिसने उसे भेजा है। अब यहाँ पे थोड़ा साइलेंट कर दिया खुद को, यहाँ पे खुदे बोल रहा है, अब खुद को साइलेंट में आगे बताती हूँ। जिसने उसको भेजा है उस पर विश्वास करो। आगे क्या भेद है, और पढ़ को फुर्र हो जाता है, विश्वास करो। वो अब यहाँ पे खुल्लम खुल्ला बोल रहा है कि मैं वहां से आया हूँ, मुझ पर तू क्या कर, विश्वास कर। पर तू करी तो नहीं रहा है, तू तो रोटी खाने के लिए आया है। आज चर्च में पास्टर लोग बैठ गया है, अब भीड़ देख लो, ब्लेसिंग है। अगर आप ब्लेसिंग लेना है, चलो मेरा मतलब तुम्हारा ब्लेसिंग मैं जानती हूँ किधर से है, और वो ब्लेसिंग को यहाँ पे क्या बोल रहा है, यीशु मसीह हाईलाइट नहीं किया है। इसको बताए ये नासवान है, जो ब्लेसिंग है ना, जो चमत्कार है ना, इसको हाईलाइट नहीं आए। और जो चमत्कार को तो परमेश्वर ने यहीं पे तो वो कर दिया। कहता चमत्कार जब मैं तेरे अंदर में रहूंगा तो तुझे कुछ चीज की घटी नहीं होएगी। पर वो कहता है मैं तू मुझसे बाहर है यीशु, भाई मैं पाप भी करूंगा, मैं खाना भी खाऊंगा, मैं चर्च भी जाऊंगा, मैं पास्टर को भी दूंगा, मैं पास्टर का भी सुनूंगा, डिसिप्लिन में भी रहूंगा, लेकिन यीशु तुम मेरे अंदर ना आइयो। हालेलुया, समझ रहे? बचन में आगे पढ़ते हैं, और है मसाला, 40 तक जाएंगे, कर दो। तब उन्होंने उससे कहा, हाँ। फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है, हाँ। कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें। हाँ, अब यहाँ पे कहता है, वो बोला कि जिसने उसको भेजा उसी पर तू क्या कर, विश्वास कर। फिर क्या, अब उसको ये बातें समझ में आ गई कि ये खुद के बारे में होता, मैं तेरे पे विश्वास करूँ, मैं तेरे पे विश्वास करूँ, मैं तेरे पे, अच्छा तेरे पे विश्वास करूँ, चल ठीक है, ठीक मैं तेरे पे विश्वास करता हूँ। देखो क्या बात करता है, तो कौन सा चिन्ह दिखाता है। मेरे बाप ने तो स्वर्ग से उतरा हुआ मन्ना खाया, वो मांस, वो रोटी, वो मन्ना रोटियों को खाया, ऊपर से उतारा, फिर देखो कैसा ठोकता है 5000 भीड़ को। सुनिए ना, आगे पढ़ दो। हमारे बाप दादों ने हाँ। जंगल में मन्ना खाया, हाँ। जैसा लिखा है, जैसा लिखा है वो, यानी कि वो बेटा को पता है 5000 भीड़ को, वो परमेश्वर की इजरायली कलीसिया बेटा है परमेश्वर का, मेरा नहीं, उसका, परमेश्वर का। भाई मैं सब कुछ जानती हूँ कि बोली में कोई तर्क ना पकड़े, तो मेरा नहीं, परमेश्वर का बेटा पता है, यानी यह जानता है, वो सब जान रहा है, लेकिन मन का क्या बन गया है, हटीला बन गया। यानी कि मेरे तो बाप दादों ने, क्योंकि वो लिखा, यानी वो व्यवस्था पढ़ा है कि मेरे बाप दादों ने मन्ना स्वर्ग से खाया है, और ये कुछ बातें उसको समझ में आ गया। तो फिर क्या कहता है 31 पद में, फिर कहता है कि स्वर्ग, फिर पढ़ दो। हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, हाँ। जैसा लिखा है, हाँ। उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। हाँ। यीशु ने उनसे कहा, उसने हमारे बाप दादों को, उसने यानी खुदावन ने, परमेश्वर ने मेरे बाप दादों को स्वर्ग से मन्ना दिया, खाया, और ये मैं जानता हूँ। मैं अब देखो, बारिश को खानदान है, उस बारिश का निकला हुआ
वो इजरायली का लोगों में, और वो उसका पोता थोता पता नहीं कहाँ पहुंच चुका है पीढ़ी, समझना मतलब को। तो वो बोल रहा है क्योंकि मैंने पढ़ा भी हूँ, लिखा है। तो यीशु मसीह देखो क्या बोलता है, अच्छा ये बात पता है कि स्वर्ग से रोटी उतरी थी और मन्ना खिलाया था इजरायलियों को, तुम्हारे खानदान को, तुम्हारे बाप दादों को। तो अच्छा वो रोटी कोई और नहीं था, वो मेरा बाप ही तो था। वो मेरा बाप है और उसी ने मुझे भेजा है। तो मेरे खो ना, यहाँ किसका खाते हैं रोटी? पास्टर का। तभी मैं बोला रोटी किसका खाते हो, यीशु का या फिर वहाँ? यहाँ यीशु मसीह ये नहीं कहना चाह रहे, यहाँ कहता है स्वर्ग से जो उतरी वो जो खाया मूसा के द्वारा, मूसा के व्यवस्था के द्वारा जो तूने पढ़ा और मूसा के द्वारा हुआ कि तू ये कर और सब होगा, मैं उतार के वो रोटी दूंगा। आज यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए सीधा एंट्री यीशु मसीह की अपने आत्मा के अंदर। प्रकाशित वाक्य में क्या कहता है? 3:20 में, देख मैं तेरे द्वार पर खटखटाता खड़ा हूँ, यदि तू मेरी बातों को सुनकर खोलेगा मैं एंटर करूँगा। आज एंटर नहीं करते, यहाँ से वचन में कहते हैं। आगे क्या कहता है? कहता है यीशु ने उसे कहा, जब कहा ना कि स्वर्ग से रोटी दी, तो उत्तर क्या कहता, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी। जो मूसा के द्वारा रोटी खाया ना, तेरे खानदान ने खाया ना, दादा बाप दादे ने, सुन यीशु क्या कह रहा है, नहीं खाई परदेश को मैं तुमसे। यीशु ने उनसे कहा, हाँ? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ? कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी हाँ? स्वर्ग से न दी, हाँ? परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। हाँ, मेरा पिता, मूसा ने नहीं खिलाया। मेरे, अब यहाँ पे देख लो, खुद को हाईलाइट तो करे क्या ना, मेरे पिता ने रोटी खिलाया। अरे यहाँ बोलेगा 5000 भीड़ का रोटी, वहां 2 मछली 5 रोटी है ना, वो मेरे पास है, वो यीशु के पास है, तुम्हारे मेरे पास नहीं है। जो प्रचार ऐसा करे ना, उसको उलट पुलट के प्रचार को लेके जाएगा ना, वो रोटी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो रोटी मेरे पास है। हाँ, मेरे बहुत कुछ बोलने के लिए आता है, अभी वचन दे देती हूँ। हालेलुया। वो वक्त भी आएगा तो थोड़ा और खोल के बोल देंगे, थोड़ा सब्र कीजिए। और देखो कलीसिया को मैं अवेयर कर रही हूँ, आप किसके पीछे जाना चाहते हो? प्रभु यीशु मसीह के पीछे या फिर सिखाने वाले के पीछे? फैसला आपका है। जब तक आप इसको नहीं पढ़ोगे तो आप उसको चेक नहीं कर पाओगे। पास्टर को चेक करना जरूरी है। आज यही गुमराह का जिंदगी में आज कलीसिया है, क्योंकि अंधे हुए कभी रास्ता नहीं दिखा सकता। मिलावट का प्रचार अंधे ही हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या कहा? वो सच्ची रोटी कहता है कि मूसा ने नहीं खिलाया था, तुम्हें रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। आगे, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है। हाँ, क्योंकि अब यहाँ पे फिर कह दिया, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है। वही मतलब मैं, जिसने उसको भेजा, मैं। ये ध्यान से पढ़ो। हालेलुया। आगे, जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। अब सुनना ये पॉइंट, जो स्वर्ग से उतरकर जीवन देती है जगत को, स्वर्ग से, फिर से पढ़ दो, जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। हाँ, जो स्वर्ग से उतरकर जीवन देती है। जगत है, बाद में बोलेंगे, जग बात एक ही है। तो स्वर्ग से कौन उतरा जीवन देने के लिए? यीशु मसीह। किसको देने के लिए आया? जगत को। हाँ, बोले सब है। मैं इसको बढ़िया से पढ़ के आई हूँ 3 रात से, ऐसे नहीं मैं प्रचार लेकर के आती हूँ। तो जगत को, पर जगत किसके पीछे गया? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहता है जगत को जीवन देती है। 34 में, तब उन्होंने उससे कहा, फिर वो भीड़ बोलता है, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। अब आ गया लालची। इतना बोलने के बाद, इतना भोंकने के बाद तरस हटाया, अच्छा ये बात है, तब तो ये मुझे दिया कर। अभी भी नहीं समझा है। फिर तो वो रोटी, यानी उसको ब्लेसिंग डेली चाहिए। फिर नहीं समझा, समझ आ गया है। माइंड सेटअप उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। जो सेटअप वो चाहता था वो सेटअप नहीं हुआ। उसको आज के ठप्पा हाँ,
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 5,000 का बीर खा लिया, हमको 5,000 बीर वो नहीं चाहिए। हमें यीशु मसीह चाहिए। हमें वो मछली दे करके प्रभु के पीछे नहीं भागना है। किसके पीछे भागना है? आगे बढ़ते हैं, उसके पीछे भागेंगे। आगे मैं सिखाती हूँ। टॉपिक क्या है? आपका जीवन का रोटी कौन है, ये देखना। टॉपिक यही है, जीवन का रोटी। मेरा जीवन का रोटी यीशु मसीह है। हमें यीशु मसीह चाहिए। यीशु मसीह का चमत्कार नहीं चाहिए, ठीक है ना। यीशु जहाँ आ गया, चमत्कार को देख करके आ गए, फिर घर में कलेश उठा, 2 बर्तन क्या फेंका, हम नहीं जाएंगे, छोड़ देते हैं चर्च। जो यीशु को पहन लेगा, क्या कर लेगा? जब मेरे अंदर यीशु है, तेरे बर्तन फेंकने से मुझे कोई असर नहीं करता। यही तो मेरा टॉपिक है। ये रोटी कौन सा है, यीशु या फिर रोटी? आपका जीवन का रोटी ब्लेसिंग है या फिर आपका जीवन का रोटी यीशु है? समझ में आ रहा है? आगे यीशु ने उनसे कहा, हाँ जीवन की रोटी मैं हूँ। हाँ जो मेरे पास आता है हाँ। वो कभी भूखा ना होगा, हाँ। और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। अभी मैंने क्या बोली? जीवन की रोटी मैं हूँ। मैं मतलब मेरा यीशु है। जो मेरे पीछे आता है वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो प्यासा ना होगा, ना वो भूखा ना प्यासा। ना प्यासा। तो जो यीशु के चमत्कार के पीछे जाता है वो सदा प्यासा रहेगा, क्योंकि चमत्कार फिर खत्म हो जाती है। फिर एक ये दर्द हटा, दूसरा दर्द उठा, लेते रहो। यीशु आ गया, प्यासे ही नहीं रहोगे। और सीधा रास्ता। टॉपिक से, वचन से मैच कर रहा हूँ कि नहीं कर दे रहा हूँ? आपका रोटी का पीछे जाना है तो वहाँ पे भीड़ आया किसके पीछे? रोटी के पीछे। यस, हमें भीड़ पीछे नहीं देखना, हमें ये देखना मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरा यीशु है। यीशु मसीह। हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है। हालेलुया। हालेलुया। आगे एक पद और है, आगे। परंतु मैंने तुमसे कहा था हाँ? कि तुमने मुझे देख भी लिया है, हाँ? तो भी विश्वास नहीं करते। परंतु तुमने, हाँ हाँ हाँ, तूने वही तब वहां पे शुरुआत में क्या पढ़ा? तूने इसलिए मेरे पीछे नहीं आया कि आश्चर्य कर्म देखा। अगर उसको उसी टाइम ये खुल जाता ना ढक्कन, तो सब कुछ ये खत्म। फिर तो रोटी के पीछे नहीं, यीशु मसीह के पीछे जाता। सट नहीं हुआ दिमाग, आज भी सट नहीं है क्रिस्टिया की। और बोलता है मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ। किधर से मसीह है? एक पास्टर दूसरे पास्टर को पसंद नहीं कर रहे, एक कलीसिया दूसरे कलीसिया को पसंद नहीं कर रहे और बोलते मैं मसीह हूँ। बताओ ना, यीशु के पीछे होते थे सब कुछ बदल जाता। आगे आगे। जो कुछ पिता मुझे देता है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, वो सब मेरे पास आएगा। हाँ। अब क्या कह रहा है? ये कौन सी बातें है बताओ? नहीं समझोगे, आगे पढ़ दो, पूरा बताती हूँ। और जो कोई मेरे पास आएगा, हाँ? उसे मैं कभी ना खिलाऊंगा। जो मेरा खुदा, जो कलीसिया पर मोहर लगा दिया कि जा मेरे बेटी प्रचार कर रही है, उसके पास बैठ और मेरी बातें सुन, और उसकी बातें, क्योंकि अभी हम 21वीं सदी में हैं। उस टाइम यीशु मसीह क्या कह रहा है? मेरा पिता जिसको देगा ना, भीड़ नहीं मुझे चाहिए। भीड़ तो रोटी खा के तू तृप्त हुआ है, लेकिन आत्मा को तूने नहीं खाया। आत्मा वाला जो मेरा परमेश्वर, मेरा बाप देगा, उसको मैं कभी नहीं खोऊंगा, ना मैं छोड़ूंगा। फिर से इसको रिपीट करो। जो कुछ पिता मुझे देता है, जो कुछ मेरा पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा। वो सब आएगा। कलीसिया आएगी, ये कलीसिया की बात हो रही है। जो परमेश्वर कलीसिया, जो वो भी मेरे पास देगा, वो मेरा महिमा करेगा, मेरे पिता की भी महिमा करेगा। सुनना। और उसको मैं क्या कहता है लास्ट में? और जो कोई मेरे पास आएगा, जो कोई मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी ना खिलाऊंगा। क्या कहता है? उसे मैं कभी ना खिलाऊंगा, निकालूंगा। निकालूंगा। मैं तो बोल देती, लेकिन मैं देखती हूँ कब माइंड सेटअप होती है। निकालूंगा। हाँ, वही मैं कहता हूँ, नहीं खिलाऊंगा, माइंड सेटअप हो गया अब। निकालूंगा। तभी मैं कहता है मैं कुछ और है, मैं कोई बात नहीं, चलता है।
तो इसीलिए कहता है कि ये सेटअप करना पड़ेगा। गलतियां होती है, गलती को मान लो और छोड़ दो। तो उसको परमेश्वर क्या करता है? हाँ, तो मैं भी वही तो कर दिया है, खिलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। कहता है मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। तो आप ये बताओ, निकाले वाले में रहोगे या फिर अंदर वाले में रहोगे? जो कभी निकालेगा नहीं। तो जब अंदर ना निकालेगा तो उसके अंदर की जो बातें है ना, उसी में आपको सीमित रहनी है। वही तो नहीं होता है। बोलो हालेलुया। तो ये कीजिए। मैं देखो आपको बीच में वचन से दे रही हूँ आगे। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, हाँ, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। हाँ, मैं पूरी करने के लिए इच्छा स्वर्ग से उतरा हूँ। किसका? मैं अपने पिता का। समझ में आ गया? Yes. अब यहाँ से एक वचन, वैसे वचन बहुत है, मैं बता देती हूँ, पर यहाँ पे एक वचन पढ़ेंगे 66 को, फिर 63 को, इसका वो दे देते हैं 6 को, एक पेज पलट लो। इस पर उसके चेलों में से बहुतों से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। हाँ, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी, यहाँ पर जब ये सब बातें बोले ना तो भीड़ को टेंशन पड़ गई, भैया हम इनके साथ खड़े। अब चेलों में भी विवाद करी। ये प्रभु का कलाम है, लेकिन पिता का, फिर यीशु मसीह ने स्टेटमेंट क्या दिया? जिसको मेरे पिता ने मेरे पास भेजा है मैं उसे कभी ना निकालूंगा। अब ये 12 ही चेले वहां पे जम जाएगा, क्योंकि वो भीड़ के साथ 12 चेले भी है। सुनो, समझो वचन को। और 63 को फिर पढ़ दो। आत्मा तो जीवनदायक है, हाँ? शरीर से कुछ लाभ नहीं। हाँ, कहता आत्मा तो जीवनदायक है और ये बॉडी कुछ लाभ नहीं। कुछ लाभ नहीं। मैं थोड़ी देर पहले क्या सिखाया था ऑफलाइन में, कि आप एक दिन चाहे यीशु को मानो चाहे यीशु को ना मानो, प्रभु यीशु को ग्रहण करो, प्रभु यीशु को ग्रहण ना करो, मरना तो अवश्य है। तो चिंता अपनी ये करो कि मरूं तो कैसे, कुत्ते की मौत मरूं या फिर मनुष्य की तरह मरूं। जैसे एक मनुष्य का परमेश्वर ने ठहराया है, मनुष्य से प्रेम किया है। कहने का मतलब मेरा ये है कि मरोगे, अगर यीशु मसीह में मरोगे तो जियोगे, बचोगे, और यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करोगे तो मरोगे, तो फिर मरोगे। आपका नरक में जीवन है। ये कहना चाहती हूँ, ये मेरा एक्सप्लेन है कि ये मरना तो मनुष्य को एक दिन है ही है, लेकिन आत्मा कहाँ बचेगा? यीशु मसीह कहता मर गए सतर जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं जा सकता है। यीशु ही मुक्ति है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही शांति है, यीशु ही आनंद है। समझ गए कलीसियाओ? आप लोग भी समझे। हाँ, तो अब यहाँ पे 63 को पढ़ दिया ना, तो यहाँ पे 66 में क्या कहा? भाई उसको समझ नहीं आया, उलट पुलट उल्टे पुलटे दिमाग चलने लगा और फिर वापिस दूर होने लगा यीशु का स्टेटमेंट सुनकर, प्रभु का कलाम सुनकर। समझ आ गए? और आज ऐसा ही है, यीशु में रहेंगे और दुनिया का भी बातें मानेंगे और मरह करके ही पीछे जाएंगे, आत्मिक जीवन नहीं मिलेगा। वैसे बहुत बातें हैं बोलने के लिए, समय लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं बोल सक रही हूँ। और एक बात 67 का पढ़ दो। 67। हाँ। तब यीशु ने उन 12 से कहा, हाँ, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? उल्टा जब फिर गया तो वहाँ 12, अब भीड़ तो चले गया, वहाँ पे क्या हूँ, वहाँ पे एक वचन है, जब निर्गमन के 16 के 4 से लेकर 15 तक पढ़ोगे तो उसमें वो भी वचन निकल आएगा, मैं बताना चाहूँ आप लोगों को, ठीक है? तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा उसका एक्सप्लेन नहीं दिया, ये बता दिया कि पुराने नियम का हम बता चुके हैं, है ना? तो कि वहाँ पे यीशु मसीह परमेश्वर खुदावन पिता कैसे मन्ना खिलाया था, है ना? तो वो आप समझ लीजिएगा पढ़ के। तो मैं यहाँ पे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? ये मेरा बातों को सुनकर आगे क्या कहता है? सिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाए? हाँ, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। ये हुई आत्मिक की बातें, यहाँ हमारा काम
परमेश्वर का यहाँ पे वचन है। अब उसके अंदर में आत्मा में डाला बोल। अब ये बोल किसका है? आत्मा का। अब यहाँ पे जो बातें उस टाइम से सुनने के लिए उसका कान तरसता था, अब यहाँ पर पतरस बोल उठा, हे प्रभु मैं कहाँ जाऊँ। यही तो मैं कही थी, वो तो जब उसने 5000 वीर को रोटी खिलाया, 5 रोटी और 2 मछली में, उसी टाइम उसकी आंखें खुल जानी थी, लेकिन उसका ये ढक्कन बंद रहा। यहाँ ढक्कन पतरस का खुलता है। हे प्रभु तुम्हारे सिवा अनंत जीवन कहाँ है। हो गया ना। ये है जीवन की रोटी जो पतरस ने कहा। क्या आप ऐसा जीवन, ऐसा मन लेकर यीशु मसीह में आए हो? दुख भी उठाना पड़ेगा, तकलीफें भी उठाना पड़ेगा, हर प्रकार की आपको क्लेश से यीशु मसीह में रहना पड़ेगा। तैयार है? तब आपके जीवन में जीवन की रोटी यीशु मसीह है, वरना यीशु मसीह जीवन की रोटी नहीं है, नाम का है। वही रोटी है जो 5000 भीड़ खाया। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट वचन बता देती हूँ। 6 का 45 और 44 लास्ट वचन है। हाँ 6 का 45, एक पेज पे पलटा लो, पीछे आ जाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता। अब कहता है वहाँ पे क्या बोला? जिसने मुझे पिता ने भेजेगा मैं उसको कभी अपने घर से नहीं निकालूंगा। राइट। अब यहाँ पे क्या कहता है? 45 में जो 44 पहले 45 पढ़ो। हाँ भविष्यवक्ता के लेखों में ये लिखा है, हाँ? वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। हाँ कहता है भविष्यवक्ता के लेखों में, यानी कि भविष्यवाणी कर चुके हैं और उसके वचन व्यवस्था में, या तोरा बाइबल अब है, पहले एक था उनका भविष्यता, जो भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी उस तोरा में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? कि ये भविष्यवक्ता के लेख में ये लिखा है कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। आप और हम यूं ही नहीं आ गए हैं, हमारे ऊपर परमेश्वर की आत्मा की बोल दो मोहर, बोल दो छाप लगी है। वो आत्मा नहीं, जो आत्मा सबके अंदर में है, पवित्र आत्मा की छाप लगी है। तभी तो हम बोलते हैं यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। और लोगों को लगता है क्या कुछ समझ पा रहे? बोलो हालेलुया। थोड़ा हंसाना भी चाहिए, नहीं तो नींद नहीं आ जाएगी। इतना अच्छा बेचैन शैतान आके चुरा लेके चले जाए। बोलो हालेलुया। ये भी ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा कॉमेडी दे देती हूँ। हालेलुया। क्या कहा? कि वे सब मेरे पिता के सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। ये कहता है तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना। हम परमेश्वर की अपनी औकात ही क्या है जो परमेश्वर को परमेश्वर कहकर पुकारो, प्रभु आ, प्रभु तू मेरा जीवन का दाता। बाकी क्यों नहीं बोल रहे? हाँ बाकी क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि उनके ऊपर छाप, क्योंकि परमेश्वर ने उसको सिखाया नहीं है। जब सिखाएंगे वो भी आ जाएंगे अपने झुंड में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, 45 को भी पढ़ दो। कोई मेरे पास नहीं आ सकता, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है हाँ? उसे खींच न ले। हाँ क्या ना ले? खींच न ले। समझ मारिए, ये है वचन। तो आज के टॉपिक में आप लोगों के बीच में मैंने क्या सिखाया? लूका के 10 के 16 में क्या लिखा है वो भी पढ़ लो। हम यीशु मसीह के क्या हैं? बच्चे हैं, मानने वाले उसके जन हैं, उसके अनुकरण करने वाले, उसके आज्ञा पे चलने वाले। हम एक जन है, मसीह है। हालेलुया। हाँ जो तुम्हारी सुनता है हाँ वह मेरी सुनता है। क्या कहता है? जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। वो मेरी सुनता है। और जो तुम्हें तुच्छ जानता है जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता वो है। मुझे भी तुच्छ जानता है। और जो मुझे तुच्छ जानता है जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है।
हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। तो यहाँ पर हम वचन को क्या सीख रहे हैं? वचन को क्या सीख रहे हैं? हमें इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है। यीशु मसीह को ग्रहण करना है, क्योंकि प्रभु कहता है कि तुम पहले मेरे पिता के राज्य की खोज करते हो, तुम्हें ये सब कुछ मिल जाएगा। तो हमारे जीवन में ऑलरेडी वो सब कुछ ठहरा चुका है, लेकिन वो चाहता है क्या? अपनी महिमा आपके मुझ से, आपसे टाइम मांगता है, आपसे समय मांगता है, आपसे बातें करना चाहता है कि तू अपनी बातें मुझसे बात कर। करते हो? आपको चेक करो, खुद को चेक करो। तो इसी से पता चलता है, और आज का टॉपिक भी यही है, यही कहना चाहूंगी कि आपका जीवन का रोटी कौन है? आपका पास्टर सिखाने वाला या फिर आपका खुदा? बोलो हालेलुया, हालेलुया। वहीं पे ये तो बोलने के लिए चाह रहा था, भीड़ 5000 की। ठीक है, सो इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत ज़्यादा आशीष दे। और अगर यिर्मयाह में पढ़ते हो ना, तो एक वचन है, बस रहने को पढ़ लेना, इसमें मैं समय ज़्यादा हो जाएगा। इसमें बहुत सी बातें लेकर के प्रियो में आए हैं, ऐसे नहीं। तो हमें अपना जीवन को अच्छे अगुए, अच्छे दास के साथ रहकर प्रभु की महिमा को बढ़ाना है। और जब आप अपना जीवन समर्पण करेंगे प्रभु के चरणों में, आपके सिचुएशन प्रभु आप ठीक करेगा, और आप अपने अगुवाई में परमेश्वर की आत्मा में चलिए और प्रभु का वचन को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए, वही आपको सिखाएगा। अपने जीवन को ठीक कीजिए, विश्वास को परिपक्व कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, प्रभु का वचन कहता है चांद सितारे पृथ्वी सब आकाश टल जाएंगे, लेकिन प्रभु का कलाम नहीं टलेगा, कभी नहीं टलेगा। वो युगान युग एक सा रहेगा। तो क्यों ना हम, तो ये चमत्कार, ये ब्लेसिंग सब खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका यीशु मसीह आपके जीवन से वो है, आपको चले। तो फैसला, चुनाव आपका है कि आपका जीवन कैसा रहेगा। तो आप अपने जीवन में बाइबल की खोज करेंगे, बाइबल के अंदर, बाइबल में चलेंगे, बाइबल की बातों पर, कि बस वही बाहरी ऊपरी रेडीमेड मिले, प्रार्थना कराओ ठीक हो गए, चलो एक विश्वास रखा कि हम चर्च जाते हैं। भाई प्रियो, ऐसे से आपका मुक्ति, आपका साल्वेशन, उद्धार बिल्कुल नहीं होगा, जो कि आपको स्वर्ग में उपस्थिति होने के लिए बुलाया गया है। तो फैसला आप ही का है, इसलिए मैं अवेयर करने आई। प्रभु आपको आशीष दे। छोटा सा प्रार्थना हम करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारी महिमा, आदर, जलाल पिता आपको देते हैं, और आज के वचन से इन सबको बड़े ब्लेस करना, आशीषित करना, यीशु के नाम, आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह। हालेलुया।